हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं चेक योर नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस के दूसरे टेस्ट से। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे टेस्ट का पहला क्वेश्चन, भारत निम्न में से किस प्रकार का संघ है? ए फेडरल, बी यूनियन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत एक फेडरल राज्य है। फेडरल का मतलब दोस्तों उसको कहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य के बीच आपस में कोई समझौता ना हो, ऐसे देश को फेडरल कहते हैं। और ऐसे देश जहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच आपस में समझौता होता है उसको यूनियन कहते हैं। दोस्तों भारत एक फेडरल राज्य है क्योंकि भारत के संविधान द्वारा राज्यों के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है, जबकि यूएसए में इसके जस्ट उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के द्वारा राज्य के अस्तित्व की गारंटी दी गई। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1 अक्टूबर 1953, बी 31 अक्टूबर 1953, सी 10 अक्टूबर 1954 या डी 31 अक्टूबर 1954। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है दोस्तों 1 अक्टूबर 1953। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ए एकल नागरिकता, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों चौथा, निम्न प्रश्नों का मिलान करें। अनुच्छेद ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या डी अनुच्छेद 18। दोस्तों मिलान कर लीजिए एक बार। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 14 है विधि की समझ समता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म के आधार पर भेदभाव में निषेध। अनुच्छेद 16 है दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। तो इस तरह हो गया दोस्तों ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। 2 4 3 1। ये दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन अपना। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। 2 4 3 1। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 8 प्रकार के, ऑप्शन डी 7 प्रकार के। आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी 6 प्रकार के। मूल संविधान में दोस्तों कुल 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, किंतु 19F संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 20 संबंधित है। ऑप्शन ए प्राणों व दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन सी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध का संरक्षण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 13 संबंधित है। ऑप्शन ए राज्य की परिभाषा, ऑप्शन बी विधि की समझ क्षमता, ऑप्शन सी अधिकारों की संगत विधियाँ या मूल अधिकारों की संगत विधियाँ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मूल अधिकारों की संगत विधियाँ। इस अनुच्छेद का अर्थ यह है दोस्तों कि यदि कोई ऐसा कानून जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा उस विधि या कानून को हम समाप्त कर सकते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निवारक निरोध या अपराध से पूर्व हुई गिरफ्तारी का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद
22। फिर आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 2002, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। अगला है दोस्तों क्वेश्चन 11, कारखानों या खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 दोस्तों मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। नंबर 12, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी अनुच्छेद 28, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो आइए दोस्तों इसका देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, इको नहीं होगा दोस्तों, हित होगा यहाँ पे। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो आइए दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। एक क्वेश्चन दोस्तों और आता है कि देश में आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिली हुई है, और विदेश में आवाज़ संचरण की सुविधा हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिली हुई है। आवाज़ संचरण दोस्तों अनुच्छेद 19 डी से संबंधित है देश में, और विदेश में आवाज़ संचरण दोस्तों अनुच्छेद 21 से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 5 प्रकार की, ऑप्शन बी 6 प्रकार की, ऑप्शन सी 7 प्रकार की, ऑप्शन डी 8 प्रकार की। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 5 प्रकार की। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, मार्शल लॉ की व्याख्या किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 34। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, ये मिलान करने से संबंधित है। ए समान सिविल संहिता, बी प्रसूति सहायता, सी पर्यावरण संरक्षण, डी निःशुल्क विधि सहायता। तो आइए दोस्तों मिलान करते हैं। ए अनुच्छेद 44 से संबंधित है, समान सिविल संहिता, प्रसूति सहायता संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 42 से, पर्यावरण संरक्षण दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 48 का से, और डी संबंधित है निःशुल्क विधि सहायता से। तो हमारा हो गया ए का 3, बी का 2, सी का डी 4 और डी का 1, 3 2 4 1। तो ये दोस्तों इसका देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए 3 2 4 1। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए 9 प्रकार की,
ऑप्शन बी 10 प्रकार की, ऑप्शन सी 11 प्रकार की, ऑप्शन डी 12 प्रकार की। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी 11 प्रकार की। मूल संविधान में दोस्तों कुल 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी, किंतु 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। राज्य के नीति निदेशक तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी के.टी. शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी के.टी. शाह। तो दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।